नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काज़मी और आज हमारे साथ में मौजूद है मंजीत सिंह बुटालिया। इन्होंने एडवोकेट इन्होंने कुछ किताबें लिखी है। आप इनकी बुक्स देख लीजिए। जो है इनके बुक्स के कुछ लिटिल बिट आर्टिकल हमने पढ़े और काफ़ी इम्प्रेसिंग और काफ़ी अच्छे आर्टिकल है इनके बुक्स के। जो है काफ़ी इम्प्रेसिंग और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स है। हाँ जी, सही है। तो इनके बुक्स के हमने जो है आर्टिकल पढ़े, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स है। मतलब मैंने लिटिल बिट आर्टिकल पढ़े, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स है। और हमने इनसे बात भी किया और काफ़ी मतलब इम्प्रेस भी हुआ। इनसे बात करने के बाद में पता चला ये वाकई में जो है एक जो है ना मानवता के लिए जो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो समाज के अंदर में नफ़रत फैला रहे हैं और जो औरतों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इन्होंने जो है एक किताब लिखी है, आप इस बुक को देख लीजिए। ऐसे 4 बुक्स उन्होंने लिखे हैं, हम इनसे ही जानेंगे इस बुक्स के बारे में। अब ये जो बुक है ना, ये जो बुक है, आप पहले ये देखोगे नाम क्या लिखा है। नाम है इसका वुमेन वॉरियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें क्या है, ये ऊपर भगवान का हाथ है, गॉड का, और नीचे जो है ना, जिन्हें पैगंबर है ना, वो आशीर्वाद किसको दे रहा है? पैगंबरों को। जो पैगंबर हैं वो आगे किसको दे रहे हैं आशीर्वाद? लेडीज़ को। जो लेडी जो है, एक तरफ तो वो बच्चे को पाल रही है और दूसरी तरफ ये देखोगे कि वो दुनिया को पाल रही है। मतलब कि इतना हाई स्टैंडर्ड है लेडी का कि वो दुनिया को चलाने वाली वो है। यही जो मैसेज था ये गुरु नानक साहब ने दिया था, उसके बेसिस पे ये मैंने किताब लिखी है। और इस किताब में जो लेडीज़, चाहे हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, जिसने सिख धर्म के लिए काम करा है, कुर्बानी दी है इंसानियत के लिए, उनका सारे का सारा जो है ना इसमें दर्ज करा हुआ है। इसके अलावा जो दुनिया की कुछ लेडीज़ हैं जिन्होंने उसके अपना ह्यूमैनिटी के लिए काम करा है, उनका नाम भी है। उनमें से एक नाम है उसमें वर्जिन मेरी का नाम भी है। उसके बाद ये आपके जो आयशा से थे, मुस्लिम धर्म के थे ना जी, हाँ, उनका भी बीच में रेफरेंस है। मतलब कि जितनी जो लेडीज़ ने जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करा है वो सब का सब इसमें उनका मेंशन है। सरदार जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जितनी भी किताबें आपने 4 किताबें लिखी है, हाँ जी, ये चारों किताबें आपने अपने हाथों से लिखा है? ये चारों किताबें बिल्कुल मैंने आप कंपाइल करी हैं। मैं खुद अपना लैपटॉप यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये आपने खुद से टाइपिंग किया है सारे? हाँ, प्रिंट मैंने बाहर करवाई है। इसमें काफ़ी रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ऐसे नहीं कि कोई बातें जो है ना कि आपको जो विदाउट रेफरेंसेस लिखी हुई, सारी बात विथ रेफरेंस जो है हर एक बात को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर विद रेफरेंस लिखूंगा ना तो ये इतनी मोटी किताब हो जाएगी। तो मेरा ये मकसद था, मैं कोई स्कॉलर नहीं, मैंने कोई पीएचडी नहीं करनी, या तो मैंने कोई पीएचडी करनी हो ना तो मैं उसको बीच में ऐड करूं। जब मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने तो एक गुरु नानक साहब का जो था ना, उनके 550 साल पे मैंने वो मैसेज देना था, तो मैंने उसके लिए कंपाइल करी है। अच्छा, ये आपका जो बुक लिखने का मेन मकसद क्या था? मैं गुरु साहब का जो मैसेज देने के लिए, जो ये तुक थी एक जो लेडीज़ के बाबत। बाकी जो दूसरे जो बुक हैं आपके, जो वो भी दिखाइएगा। हाँ, ये जो किताब है ना जी, ये बुक, इसका नाम है बैटल्स ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। ये किताब, इसमें जितनी गुरु साहब ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो गुरु साहब ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं ना, वो कोई उन्होंने इसलिए नहीं लड़ाई लड़ी कि कोई अपना एरिया बनाना है या किसी वजह से करनी है, किसी पर्पज़ से। वो उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और स्टार्ट कहाँ से मैंने करा है? गुरु नानक साहब से। जो गुरु नानक साहब थे, ठीक है, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने कलम चलाई, उन्होंने अपनी ज़ुबान से लड़ाई करी। और इस किताब में
मैंने जो किताब में जो रेफरेंस दिया सारा ये कंपाइल करी है, ये आज तक जो हमारे सिख फार्मर लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब में पानी वगैरह की और किस्म की, ये सारे का सारा इसमें हवाला दिया हुआ है। और भी कुछ बुक्स वगैरह आपने लिखी है सरदार जी, वो भी दिखाइएगा जो बुक्स जो है। अच्छा, ये सारे बुक्स जो अमेजोन पे अवेलेबल है? अमेजोन अवेलेबल है, मेरे पैसे बड़ा लेगा वो जो है। अच्छा, ये एक सेकंड, अब ये जो है ना एक सेकंड, आप नहीं, ये तो आ गई नीचे वाली ये बीच में जो ये जो किताब है इसका नाम है ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इस बुक का जो टाइटल है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। ये जब गुरु नानक साहब बई नदी से बाहर निकले थे तो 3 दिन के बाद तो इन्होंने आके ये बोला था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उस वक्त फिर इन्होंने जो सिख धर्म के प्रिंसिपल से वो ले डाउन करे थे। तो वो जो किताब है ना, इस किताब मैंने ये पहले तो डेडिकेट करी है एक मुस्लिम फैमिली को। वो मुस्लिम फैमिली जिसने मेरे पेरेंट्स और मेरे से 2 छोटे भाई थे जो, उनको उन्होंने जब पार्टीशन हुई थी 1947 में, तो उनको लेके जा रहे थे, उनके गांव के जो मुसलमान थे उनको रिफ्यूजी कैंप में लेके जा रहे थे। तो उस वक्त कोई और मुसलमान थे, उन्होंने उनको घेर लिया और कहते कि ये काफिर है, हमारे हवाले करो। तो वो जो मुसलमान फैमिली थी उन्होंने झूठी कसम उठाई कुरान शरीफ की मेरे पेरेंट्स को बचाने के लिए और मेरे दोनों छोटे भाइयों को, कि भी ये मेरा भाई है और ये मेरी जो है ना भाभी है और उसके बच्चे हैं। तो उनकी कसम की वजह से मेरे जो पेरेंट्स बचे थे। तो ये किताब मैंने डेडिकेट करी है उस फैमिली को जिन्होंने मेरी फैमिली को बचाया था। और उसमें से वो जो 2 छोटे भाई थे उन्होंने 97 की वार लड़ी है, दोनों भाइयों ने, और उनकी मैंने ये फोटो दी हुई है। एक विंग कमांडर था और एक कर्नल रिटायर हुआ है। और ये इस किताब में जितने मुसलमान सिख धर्म के साथ कनेक्टेड रहे हैं, शुरू कहाँ से होता है, मर्दाना जी, उसके बाद वो आ गए अपना क्या नाम है बाबा फरीद जी आ गए, फिर वो आ गए कबीर साहब आ गए। मतलब ये सारे के सारे जो है ना, वो तो बात की बात है ना, मैं स्टार्ट से भी कर रहा हूँ। उन सब का जो इसमें हवाला दिया हुआ है और इसमें जो गुरुद्वारे जो उनके नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, उनका भी जिक्र दिया हुआ है बीच में। अच्छा, एक बात बताइएगा, इस बुक के बारे में अगर कोई डिटेल से जानना चाहेगा या ये बुक्स को लेना चाहेगा तो मैं सरदार जी का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। हाँ। आप जो है सरदार जी से कांटेक्ट करके आपको कोई भी डाउट हो इस बुक के बारे में या ये बुक चाहिए तो आप सीधे सरदार जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा है जो आज जाति और धर्म को लेकर के नफरत फैलाते हैं सोशल मीडिया पे या जमीनी स्तर पे। ये जो है ना, मैं कल की बात बताता हूँ। कल एक यहाँ पे मेरे मुसलमान भाई जो है ना, वो बिरयानी बांट रहे थे, तो मुझे एक चैनल वाले ने रोक लिया। मैं उधर से गुजर रहा था तो मुझे ये कहता है आप हमारे सरदार होके तो मुसलमानों से ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और उससे पहले कई बार उसके ऊपर डाला है क्या नाम है फेसबुक पे कि भी आप सरदार होके मुसलमान से ले रहे हो। मैंने कहा आपको हमारी हिस्ट्री पता है क्या है? इसकी मैंने फिर बताई भाई मर्दाना जी की, सबका बताया। मैं कहा हमारा तो ये उनके साथ धर्म चलता है। फिर मुझे बताओ, गुरु गोविंद सिंह साहब को किसने मदद करी थी लड़ाई में? पीर बुद्धू शाह, उसने अपने बच्चे मरवा दिए थे। लड़ाई किसके साथ थी? 15 लड़ाइयाँ थी, 15 लड़ाइयों में 13 लड़ाइयाँ जो हिंदू राजों ने लड़ी हैं गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ। तो वो मैंने उनको बताया, मैं कहा ये डिवाइड मत करो, हमें हमारे लिए सारे एक है। तो फिर वो चुप कर गया, फिर चला गया वो। और जो लोग औरतों के ऊपर में अत्याचार करते हैं उनके लिए जो है ये बुक है। आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो औरतों को अत्याचार करते हैं और आज भी कहीं ना कहीं जो लेडीज है उसे दूसरा दर्जा ही दे के रखा हुआ है? ये पूरी जो है इतिहास में आप उठा के पढ़ लीजिए, औरतों को हर जगह दूसरा दर्जा ही दिया गया है कि औरतें जो बस घर संभाले, बच्चे पैदा करें। ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? ये है कि वो जो है ना, वो अपनी जो कहते हैं ना, अपनी औकात को भूल गए हैं।
जो उनको पैदा करने वाली हैं, जो पैदा करने वाली हैं, वो उनको ही भूल गए तो उनकी औकात क्या है उस आदमी की? मुझे बताओ। हमारे देश में बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता ने अभी हाल ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, अभी रिसेंटली बहुत बड़े एक राष्ट्र के हमारे जो नेता थे उन्होंने क्या बोला था औरतों के बारे में कि औरतें जो है एक शादी नहीं, एक एग्रीमेंट होता है औरतों से, और एग्रीमेंट के तहत वो हमारे पास में आती है। जब वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सके तो हम औरतों को घर से निकाल सकते हैं। ये तो तभी तो ये देखो, अगर ये ना चीज़ें होती ना तो सिख धर्म बनता ही ना। गुरु नानक साहब ने क्यों आके आप इस दुनिया को रास्ते पे डाला है? जब उन्होंने देखा ये जो गलत चीज़ें चल रही हैं हर किस्म की, छुआछूत, ये लेडी को करना, तभी तो गुरु नानक साहब ने आके अपना पंथ चलाया, सिख धर्म चलाया। अब ये कहते हैं कि सिख धर्म सेपरेट है। मैं कहता हूँ ये एक गुलदस्ता है, सारे गुलदस्ते में फूल हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं। और ये जो हमें कहती हैं कि जी आप पार्ट ऑफ, क्या नाम है, कल्ट के, यू आर ए कल्ट, अ पार्ट ऑफ हिंदू, उसके लिए मैं एक चौथी किताब लिखी मैंने। ये जो है इसमें मैंने सारा बताया है कि हम जो है ना, सिख धर्म जो है ना, इज़ नॉट ए कल्ट, और हमारा क्या डिफरेंस है उसमें से, उसमें पूरी मैंने डिटेल दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी आपका जो है। और अगर आप मैं जो हूँ, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ और मैं इस लाइन में जुड़ा हूँ 1976 से। जितने भी यहाँ इशू हुए हैं, जितने केस चले हैं, ये मेरी डिटेल है। अगर आप डिटेल पढ़ोगे ना, आप देख के हैरान हो जाओगे कि मैंने कौन कौन से केस करे हुए हैं, और करे सारे फ्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी आपका। तो अगर आपको सरदार जी से बात करना हो तो मैं इनका जो है कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़, कैमरामैन शाहिल के साथ।